भीम भैया, मेरी तरफ से आपको ये जन्मदिन का उपहार। अरे पता नहीं कब से कह रहा है कि भीम भाऊ के लिए कुछ अलग सा उपहार लेगा। भीम देखो ना क्या है उसमें। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कई किताबें भेजनी भी है। ये कितने की है? 2 रुपए की। क्या हुआ, बहुत महंगी है, खरीद नहीं सकते? तो चले क्यों आते हो महंगी किताबें खरीदने। अब जाओ, निकलो यहाँ से। भीम भैया, उस दिन मैंने आपको देखा था इस किताब की कीमत पूछते हुए और पैसे कम होने के कारण किताब ना खरीदते हुए, इसलिए तब से मैंने पैसे जमा किए और आपके लिए ये किताब खरीद ली। ये सब करने की क्या जरूरत थी दीपक? भीम भैया, आपने तो हमें जीने का रास्ता सिखाया है और आपकी कुछ ख्वाहिश पूरी करने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। भीमराव, तुम्हारे गुरुजी से मिला था, थोड़ी बातें हुई तुम्हारी और लगा कि तुम सच में बहुत योग्य हो, इसलिए खुद तुम्हारे पास आ गया सरकारी फैसले लेकर। फैसला? कौन सा सरकारी फैसला? यही कि तुम एक व्यक्ति का नाम बताओ जो हर सामाजिक सभा में तुम्हारी जाति की ओर से भाग लेगा। भीमराव। नहीं नहीं, मैं नहीं। मालू, सर हमारी तरफ से मालू हर सभा में भाग लेगा। मैं? नहीं भीम, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। चिंता मत करो, जिम्मेदारी सर पर आएगी तो सब कुछ कर लोगे। और वैसे भी जो व्यक्ति शराब छोड़ सकता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। सर हमारी तरफ से मालू
फाइनल। ठीक है। कबीर संगति साध की, कड़े न निर्फल होई। भाई साहब, कुछ काम मिलेगा? भाऊ, ये राम जी कर क्या रहे हैं? पता चल जाएगा। मैं बताता हूँ मालिक। ये राम जी काम ढूंढने जा रहा है। एक बात और मालिक, ये राम जी कई दिनों से बीमार चल रहा है, इसीलिए तो घर पर ही रहता था। अब देखो, बुढ़ापे में काम ढूंढने जा रहा है। ये जानकारी हमारे काम आ जाएगी। ऐसा है, अब उस चाल का खबरी हितेश नहीं, तू होगा। और ये बात किसी को बताना मत। तुम एक व्यक्ति का नाम बताओ जो हर सामाजिक सभा में तुम्हारी जाति की ओर से भाग लेगा। हमारी तरफ से मालू हर सभा में भाग लेगा। जिम्मेदारी सर पर आएगी तो सब कुछ कर लोगे। और वैसे भी जो व्यक्ति शराब छोड़ सकता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्त अच्छा हो तो जंगल के जानवर वाली जिंदगी से निकाल कर सामान्य जिंदगी बना सकता है। सामान्य क्या, भीम ने खास बना दिया। भीम जैसा दोस्त सबको मिले। मालो जी, भाऊ, आज बहुत ही खुशी का दिन है, इसीलिए आज मैं तुम्हारी पसंद की मिठाई ले आया। लो, खा लो, खा लो। बड़ा भाई हूं तुम्हारा। अब क्या जिंदगी भर ऐसे ही नाराज रहोगे? भाऊ, मेरे साथ जैसे आप रहे हैं वैसे में तो जिंदगी भर नाराज रहने का हक है मुझे। मगर भीम से सीखा है कि किसी के प्रति नाराज रहना भी सही नहीं है, वरना वो खुद जीजाबाई काकी से आज तक नाराज रहते ना। इसलिए भाऊ, मैं भी नाराज नहीं रहूंगा। आप मिठाई खिलाएंगे? छाछ लो, छाछ। भाऊ, छाछ दूं क्या? नहीं, छाछ नहीं, अगर थोड़ा पानी है तो दीजिए, बहुत प्यास लगी है। पानी नहीं है, छाछ है, ताजा है। जी नहीं, आज ही बनाया था भाऊ। जी धन्यवाद। छाछ लो, छाछ। छाछ पी लो, छाछ। ताजा ताजा छाछ पी लो। छाछ लो, छाछ। छाछ लो, छाछ। ताजा ताजा छाछ पी लो। छाछ लो, छाछ। छाछ लो, छाछ। अरे पी लो ना भाऊ, अच्छा ताजा छाछ है, आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। जी, मेरे पास पैसे नहीं। अरे पैसे कितने मांगा है, पैसे बाद में भी दे देना, पहले छाछ पी लो, बहुत ताजा बना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
पियो, मजा आ जाएगा। भीम, काका नहीं मिला अभी तक? नहीं, आओ। ये हुई ना बात। भाऊ भाऊ भाऊ, वो बाबा है क्या? बाबा, काका, बाबा, 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 काका, बाबा उठिए। बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, काका, बाबा उठिए ना। बाबा, बाबा। भीम, एक काम करो, तुम डॉक्टर को बुला कर लाओ, हम लोग यहीं रुकते हैं। नहीं, तुम बाबा को लेकर घर जाओ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। पकड़ो। काका। लो भीमराव, संघर्ष करके इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हो ना? मगर अब तो तुम अपने पाप में उलझ जाओगे और तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे भविष्य पर भारी पड़ जाएगा। भाऊ, अब घर चलते हैं। रात में भी बाबा गुस्सा हो गए थे और खाना भी नहीं खाया था और सुबह से चाय तक नहीं पिए। चलिए। हाँ चलो, मुझे भी वो चाल के सामने वाली शराब की दुकान वहां से हटानी है। अब सबको नौकरी से निकाल ही दिया है तो दुकान भी बंद कर ही देते हैं। चलो। उठिए ना, उठिए, आंखें खोलिए। क्या हुआ इन्हें? हमें रास्ते में मिले, पता नहीं पापा को क्या हो गया। देखिए ना बाबा को क्या हुआ। उठिए, आंखें खोलिए। डॉक्टर साहब देखे नहीं ना क्या हुआ। डॉक्टर साहब क्या हुआ इन्हें? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या हुआ डॉक्टर साहब? बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ? इनके घर में से किसी एक को मेरे साथ चलना होगा, कुछ बात करनी है। चलिए। आप जाइए। भीमराव, मैंने तुम्हारी आई को बता दिया है, तुम उनसे जाके बात करो। नहीं बताएंगे वो।
कभी नहीं बताएंगे। आप बताइए ना, मेरे बाबा को क्या हुआ है? अरे भाई कहा ना एक बार अपनी आई से बात करो। देखिए ना डॉक्टर साहब, भीमराव, अरे कितने रंग हैं तुम्हारे भीमराव। कभी तुम भाषण देते हो, कभी तुम पूरी दुनिया बदलने की बात करते हो, और कभी तुम एकता की बात करते हो। लेकिन असल बात तो ये है भीमराव कि तुम्हारे अपने ही घर में एकता नहीं है। माँ अपने पति की बात अपने बेटे से नहीं कह पा रही, ये सोचकर तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना? महिपाल जी, हर चीज का एक समय होता है और शायद आपको इस सब की कोई समझ नहीं है, ना ही मैं आपको कुछ समझाना चाहती। इसलिए अच्छा होगा कि आप हमें अकेला छोड़ दें। ये स्त्री से, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा हूँ भीमराव। तुम ही बताओ, बुरा लगता है या नहीं? और बुरा ही क्यों? मैं समझता हूँ शर्म आती होगी ना खुद पर। भीमराव, तुम एक असफल आदमी हो। अरे जो अपनी माँ का नहीं हो सका, पड़ोसियों का नहीं हो सका, और तो और सुना है तुम्हारे भाइयों से भी तुम्हारा रिश्ता कुछ खास नहीं रहा। मतलब ये है कि तुम उनके साथ भी पूरी तरह से नहीं हो सके, और राम जी से भी तुम्हारी बात कुछ कम ही होती है, और फिर भी तुम्हारी नजर में इतने सारे लोग गलत और तुम सही। पहली बात तो ये कि ये हमारे घर का मामला है, और दूसरी बात, रिश्तों की बातें आपको क्या समझ में आएंगी? इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाए। जा रहा हूं। और भीमराव, तुम सोचना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत, और ये भी सोचना कि तुम्हारे और जीजाबाई के बीच बहुत सारी समस्याएं हैं। जीजाबाई जी, मैं जीजाबाई जी के पास जाऊंगा और कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कि आज तक आप सही थी और मैं गलत था। मुझे माफ कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप गलत नहीं है, पर संभालिए अपने आप को। महिपाल जी के कहने पर आप इतने विचलित कैसे हो सकते हैं? आप जानते हैं ना, वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। नहीं, कोई जानबूझकर नहीं कर रहा है। मैं गलत हूँ रमा, मैं गलत हूँ। जीजाबाई जी सही है, और सही कहा महिपाल जी ने। मैं इतना भी लायक इंसान नहीं हूँ कि कोई मुझसे कहे कि मेरे बाबा को हुआ क्या है। मैं गलत हूँ। मैं अभी के अभी घर जा रहा हूँ और जीजाबाई जी से माफी मांगूंगा। मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ, हर रिश्ते से हारा हुआ। आप हारे हुए नहीं हैं, आप एक विजेता हैं, और विजेता अक्सर अकेले होता है। जो दूसरों को चमक देता है वो अकेला होता है। आप सूरज और चांद को ही देख लीजिए, वो दोनों भी बस। ऐसी बातें करके भुलवाओ मत मुझे। बच्चा नहीं हूं। मैं नहीं है बच्चा, लेकिन बच्चे जैसे ही कर रहे हैं। अब हमेशा अकेले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप संघर्षों की आग में जलते रहते हैं, और जहाँ कोई चीज जल रही हो तो वहां के ताप से तो लोग दूर भागेंगे ही। अब महिपाल जी की बातों को इतना महत्व मत दीजिए।
बस इतना ही कहा कि आपका अच्छे से इलाज कराना होगा। इलाज महंगा है और बहुत ध्यान देने की बात है। इसीलिए मैंने आपके बच्चों को कुछ नहीं बताया। मैं उन्हें बताती तो वो परेशान हो जाते, और वो परेशान हो जाते तो आपको अच्छा नहीं लगता। अच्छा किया तुमने। कुछ मत बताना उन्हें। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर इस बार मुझे साबित करना है कि मैं सच में आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, और आपका ख्याल रखने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। जीजाबाई, जीजाबाई, ये धनिया और लौंग का चूरन है। इसे दूध में पीने से इन्हें आराम मिलता है। कल शादी नहीं हुई है हमारी। शादी के इतने साल बाद मुझे भी पता है। तो फिर ये दूध में डालकर भैया को पिला देना। देखिए, मैं आपके प्रेम का बहुत सम्मान करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि ये कटोरी में अभी फेंक दूं। इसलिए आप चाहिए, मैं खुद धनिया लौंग पीस कर इन्हें पिला दूंगी। जो मैं लेकर आई हूँ वो दे देगी तो क्या हो जाएगा? मेरा बुरा मत मानना, लेकिन चाहो तुम। मैं आपके लिए धनिया और लौंग पीसकर दूध में मिला के लाती हूँ। अब आराम कीजिए। जल्दी कर। इतनी देर में तो तेरे पति ने मेरे पति से जो पूछा होगा उसे उसका जवाब मिल गया होगा। देख क्या रही है? यही करने आई है ना तू यहाँ? मुझे ऐसे काम में फंसा कर रख सके, और वहां तेरा पति अपने बाबा से पूछ सके कि उन्हें क्या हुआ है ना? अरे उन्हें जो भी हुआ है उनके पत्नी को तो पता है ना, बाकी दुनिया वालों से क्या लेना देना। और मुझे एक बात बता, तुझे और तेरे पति को क्यों इतनी बेचैनी रहती है कि हर चीज तुम दोनों को बताकर ही की जाए? बता। क्या हुआ? बोल। लीजिए, ऐसे पहली बार नहीं हुआ है कि मैं ये धनिया और लौंग पीस रही हूँ। और आप तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैंने आपके खिलाफ कोई साजिश की है। हाँ, ये जरूर है कि हम जानना चाहते हैं कि बाबा को क्या हुआ, अगर आप बता नहीं रही हैं। और आप अगर वहां होती तो बाबा को भी बताने नहीं देते, इसलिए ये सब किया। अब चाहे जो समझिए अभी इसे। लीजिए। फिर भी माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए। सुनिए ना, एक बात मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ। क्या? एक नई शुरुआत करते हैं, जैसे पहले था। हम सब साथ में बैठकर बातें करते थे, साथ में खाना खाते थे, रमा और भीम भाव के साथ भविष्य के बारे में मंथन करते थे। जीवन आराम से बीत रहा था।
नहीं लक्ष्मी, मैं लौटकर घर नहीं जा सकता। देखो, मैं समझ रहा हूं कि तुम ये चाहती हो कि सब लोग मिलकर फिर से इकट्ठा रहें, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पापा अगर गलत भी थे तो क्या आप जीवन भर पापा से दूर रहेंगे? हाँ, कोशिश यही करूंगा कि अब दूर ही रहे। लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं है। भीम, पापा कैसे हैं? खबर मिली बाबा, जीजाबाई ने राम जी की तबीयत की असली अवस्था भीम, रमा, लक्ष्मी किसी को नहीं बताई है। अरे बाबा, इससे तो भीम और बाकी सब परेशान ही नहीं होंगे। तो मरेगा राम जी। बच्चों, कभी कभी अत्यधिक प्रेम दिखाने के चक्कर में इंसान अपने कंधों पर जरूरत से ज्यादा बोझ उठा लेता है। ऐसे में कंधे तो टूटेंगे ही। जब जीजाबाई का कंधा टूटेगा तो राम जी मरेगा, और जब राम जी मरेगा ना तो भीमराव की जिंदगी पूरी तरह से हिल जाएगी, बिखर जाएगी। इसलिए तुम दोनों चाय पियो और अपना अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर दो कि भीम का बाप राम जी मर जाए। जैसे तो पहले हमरे अंदर काम करत रही है, वैसे ही अब करे में का दिक्कत है? का हम तुम्हारे अंदर काम करत रहे? अच्छा, हमका तो लागत रहा कि हम लोग एक साथ काम करत हैं। तुम ऐसा सोचा तो ये बात का तो हमें अंदाजा ही नहीं रहा। तो अब तो पता चल गवा ना, तब करो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम अपन काम करो और हम अपन काम करेंगे। ये बात का तो फैसला पहले ही हो चुका है। हम जानत हैं कि चाल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हम तो करवा देंगे। और हम सब भी फुलिया ताई की मदद करेंगे। ठीक है, तो फुलिया कान खोल के सुन ले। तुम्हें तुम्हारे पति के कसम है कि हम जौन जौन लोगन के यहाँ से कपड़ा लेके आवत रहे हैं वो सब हमरे भाई। तो तय उनके यहाँ से एक ठो कपड़ा लेके नहीं आएगी। हाँ, तो नहीं लाएंगी। और जोखू भाऊ, हौसला रहेगा तो सब कुछ कर लेंगी फुलिया ताई। जोको, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। ए डलिया अम्मा, अब लड़ाई के बीच माँ अच्छा बुरा, उठा गिरा, ये सब बात। बाबा, कहीं दूसरी जगह पे काम ढूंढ लूंगी मैं। सुनो आई, क्या हुआ है बाबा को? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? अभी अभी तो आप कह रही थी कि बाबा बीमार है। हाँ, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा मैं भीम का नाम ले लूंगी और उसे जोड़कर कुछ भी कह दूंगी तो शायद मुझे नौकरी मिल जाएगी, और कुछ नहीं। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मैं सही कह रही हूँ, कुछ नहीं हुआ बाबा को। चलती हूँ। कर लीजिए नौकरी। अब कर लीजिए आप नौकरी। जितनी मजदूरी सबको मिलती है उतनी आपको भी मिल जाएगी। चाची, हाँ, इनको जरा काम समझा दो। हाँ, आइए। क्या हुआ है बाबा को? आई जैसे है वो तो मुझसे कुछ भी छुपा सकती है। मुझे पता लगाना होगा। हाँ, लगा लीजिए पता। लेकिन आप बाबा के घर पर मत जाइए।
करुणा, ये ऐसी बातें तुम कर रही हो? हाँ, क्योंकि दुश्मन नहीं हूँ मैं आपकी और ना ही आपके घर वालों की। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप जब भी वहां जाते हैं बेवजह ही कलेश होता है और सब परेशान होते हैं, और इसीलिए तो हम सब छोड़कर यहाँ अलग रहने आए हैं ना, और धीरे धीरे अच्छे से रह भी रहे हैं। फिर क्यों अभी वहां जाकर कलेश करना और सबको परेशान करना। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। लाओ खाना, मैं बाद में खा लूंगा। जाओ तुम। हितेश भाऊ, जनार्दन, ये देखो इतने सारे कपड़ा मिले। अरे वाह अजोखू, अरे कुल कितने कपड़े मिले? ही है कौन 13-14 ठो तो होवे करेंगे। लो, फुलिया भी आ गई। अरे फुलिया, एक भी कपड़ा नहीं मिला, मतलब फुलिया हार गई। अरे हम तब पहले दिन से ही कह रहे हैं कि का हमरा मुकाबला करेगी। ए फुलिया, अब भी समय है, चेत जा और आए कि हमरे पैर पकड़ के माफी मांग ले तो हम माफ भी कर देंगे और अपनी दुकान माँ काम पे भी रख लेंगे जैसे पहले रखे रहे हैं। हमके करने ना ही काम। तब तो फिर तक काम भी न कर पाएगी। रमा, तै इधर आना। रमा, एको बात बताओ, तुम लगातार कितने दिन तक काम ढूंढे जात रही लेकिन एको बार काम नहीं मिला? करीब 2.25 महीने। जब तुमका काम नहीं मिला, तुम थक हार के बैठ गई, तब भीमराव तुमसे क्या कहा? यही कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जब हम घर से निकले तो हमें हर बार अपनी मंजिल मिल ही जाए, हम हर बार कामयाब हो ही जाए, या फिर हमारे रास्ते में कोई बाधा ना आए। जो घर से निकलते रहते हैं वही एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचते हैं। गुमराह वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं है। सुने जोखू, सुन लिए ना, तो बकैती करना छोड़ो और अच्छे से समझ लो कि आज नहीं तो कल हमका भी कपड़ा मिले लगेगा। हाँ हाँ, देखा। फुलिया का की ये हमारे घर के कुछ कपड़े हैं, आप धोकर देंगी क्या? बाबा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना बन गया, मैं खाना परोस देती हूँ। ये जीजाबाई नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई अभी तक। भीम कैसा है? ठीक है। मुझसे बात करने के बाद कुछ कह रहा था? नहीं, वैसे मामले में चुप ही रहता है। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। उस दिन भीम को मैंने आनंद को घर लाने से मना कर दिया। सच पूछो तो किसी भी भाई को बुरा लगेगा ना? हाँ, लेकिन उनको भी लगा होगा कि उस समय
उनकी प्रतिक्रिया भी ज्यादा थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो भी आपसे ढंग से बात ना करे। वो भी तो गलत है ना? हाँ, गलत तो था। शायद हम दोनों गलत हैं, क्योंकि हम दोनों ने क्रिया के अनुपात में प्रतिक्रिया दी। और इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए कि आपकी प्रतिक्रिया अगर क्रिया के मुताबिक ज्यादा हो तो वो सही नहीं है। हाँ, और ये बात आप दोनों समझते हैं, इसलिए अब अभी सोचना बंद कीजिए और हाथ धो लीजिए। उठिए। थी ना? मगर मुझे बाबा की चिंता हो रही है ना। पता नहीं वो कैसे है, उन्हें क्या हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार उन्हें देख कर आता हूँ। देखिए, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन वो सब अपने हिसाब से जी रहे हैं तो उन्हें जीने देते हैं ना। और हमने तो तय किया था कि हम उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि हमने उन्हें पहले ही बहुत तकलीफ पहुंचाई है। भलाई इसी में है कि हम उनसे दूर रहे। मगर बाबा को देखे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। पहले जब मुझे कुछ पता नहीं था तो अलग बात थी, अब जब पता चल गया है तो मैं कैसे उन्हें देखे बिना रह सकता हूँ। अजीब सी बेचैनी हो रही है। अगर आपका मन इतना ही बेचैन हो रहा है तो आप जाइए और मिल आइए बाबा से। लेकिन आप वहां जाएंगे कैसे? चला जाऊंगा मैं, तुम जाकर सो जाओ। क्यों चिल्ला रही है? दरअसल उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, तो थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। खैरात बट रही है क्या यहाँ? बहुत बहुत जरूरत है मालिक। चाहिए तो ब्याज पर दे दीजिए। चाहे इधर से चल निकल। शिशुपाल, जब कोई ग्राहक आता है तो ब्याज दर बताते हैं उसे, ऐसे भगाते नहीं हैं। और अगर जीजा भाई नहीं दे पाएंगी तो और भी तरीके हैं ना इनसे पैसे वसूलने के लिए। कितने पैसे चाहिए तुझे? 25 रुपए। 25 रुपए? जानती भी है कितने होते हैं? दिन का 50 पैसे ब्याज लगेगा। 50 पैसे? मालिक, ये तो बहुत ज्यादा है। चाहिए या नहीं? चलेगा मालिक, दे दीजिए। अरे दे दो भाई, पैसे दे दो इन्हें। अरे इतनी रात को इन्हें जरूरत होगी तभी तो मांगने आई हैं। जब ले आपको पैसे मिल जाएंगे। बाबा दे देना। गरीब इन्हीं पैसों के मूल और सूद में उलझ के मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो भी उलझ गई जीजा भाई। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता, परेशान हो जाता हूँ। तुम तो मेरे पति के साथ ज्यादा रही हो ना, तो तुम ही बता, कैसे समझाऊं मैं अपने पति को, कैसे संभालूं? बताओ कि कैसे समझाओ? परेशान होने से कुछ नहीं होगा, और पापा को तो वैसे भी हम कुछ नहीं होने देंगे। और सवाल रहा एक, तो साजिश और फरेब की उम्र ही कितनी होती है? कुछ अंधेरी रहते।
इतनी रात को आई कहाँ से आ रही है और ऐसे छुप छुप के क्यों जा रही थी? जाकर देखती हूँ। मेरी बात भले ही मत मानी, कम से कम इस किताब की तो बात मान लीजिए। ठीक है, नहीं होऊंगा परेशान। ठीक है। ये लीजिए कॉपी पेन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी और अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ाओगी? पहले कॉपी पेन तो खोलिए। बताओ। लिखिए पहला सवाल, पति को कैसे होना चाहिए? जवाब लिखें। पति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे कभी भी अपने पत्नी के सामने परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, पति का परेशान चेहरा उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लिखिए। रमा, इसी में तो रखा था। रमा, रमा, रमा जल्दी आओ यहाँ। इसमें मैंने पैसे रखे थे, कहाँ गए? पैसे? कौन से पैसे? मुझे नहीं मालूम। मैंने इसी डब्बे में पैसे रखे थे, कहाँ गए? मुझे पता है, तूने और तेरे पति ने चुराए ना। आई, कुछ भी मत बोलिएगा। अब कुछ देर के लिए मुझे चोर कहेंगे तो चलेगा, लेकिन मेरे पति के बारे में एक शब्द भी मत बोलिएगा। ज्यादा पति पति नहीं है, बस ये बता कि इसमें से पैसे कहाँ गए? आई, आप क्या ढूंढ रही है और कैसे पैसे? कैसे पैसे? क्या कैसे पैसे? पैसे पैसे की तरह होते हैं ना। मेरे पैसे मैंने इसमें रखे थे, वो कहाँ गए? बाबा, बाबा क्या हो रहा है आपको? आनंद भैया, रमा जल्दी आ जाओ बाहर, बाबा को चक्कर आ रहा है। तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? बता। अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो दवा तो क्या, तुम्हारे हाथों से पानी तक नहीं पीऊंगा। वो कुछ सूझा नहीं तो एकनाथ जी के यहाँ से ब्याज पर ले आई हूँ कल रात को। वाह जीजा भाई, अरे देखो और सभी सीखो। अरे पत्नी हो तो ऐसी। राम जी, तू अब भी सोच, तेरी पत्नी तुझसे कितना प्यार करती है और तू भीम भीम करता रहता है। अरे तुझे तो तेरी पत्नी को धन्यवाद कहना चाहिए और साथ में हमें भी। हमने तेरी मदद जो की है।
आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। जीजा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। मेरे बेटे की जान लेने का सपना पाल रहे लोगों के पास मेरी इलाज के लिए पैसों की भीख मांगने चली गई। इस हिम्मत को दिखाने के लिए धन्यवाद। शायद एक बाप का कहना थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कहूंगा जरूर। भीम का बाप हो और भीम के बाप के लिए ऐसे लोगों के पैसों से ठीक होने से अच्छा है कि मर जाए। ईसा भाई, ये पैसे उठा लो और इन्हें लौटा दो और इनसे कहो कि यहां फिर से ना आए। और हाँ ईसा भाई, मेरे लिए एक दिन का ब्याज तुमने अपने ऊपर चला लिया। उस ब्याज का भार उठाने के लिए धन्यवाद। बाबा, जीजाबाई, इतनी भी साजिशें मत कर कि एक दिन ऐसा हो कि अब जो तेरे पास है वो भी ना बचे। जीजाबाई, आई ने तो कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन मैं खुलकर कहती हूँ। आई ये कहना चाहती है कि इतना भी रामजी भाऊ और उनके बच्चों के खिलाफ साजिश न करो कि पति ही न बचे। मालिक, ये रहे आपके पैसे जो आप चाल में रखकर आए थे। उस घमंडी भीम और राम जी ने हाथ तक नहीं लगाया इन पैसों को। नीचे रखो इन पैसों को। एक बार भीख में दिए हुए पैसे हम वापस नहीं लेते। ये बूढ़ा राम जी, उम्र हो गई मरने की, लेकिन अकड़ नहीं गई। कोई बात नहीं बेटा, राम जी को हमने तो बीमार इसीलिए किया था ना कि पूरा घर उसकी बीमारी में उलझ जाए। ये जीजा भाई की नौटंकी तो ऐसे ही बीच में आ गई। इसलिए मस्त रहो, खुशियां मनाओ और नजर बनाए रखो कि भीमराव के घर और उस चौल में कौन सा नया तमाशा होने वाला है। क्षमा कर दीजिए, आवेश में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन क्या है ना, आप जो कर रही थी वो एक बेटा होकर मैं सहन नहीं कर पा रहा था। तो ये सब सुनाने यहाँ आए तुम, ताकि तुमने जो कुछ मुझे कहा वो मैं भूल जाऊं और मान लूं कि तुम बहुत अच्छे हो। ये गुंडन तुम्हें बहुत अच्छा है। अंत में तुम ऐसी बातें कर देते हो कि तुम बेगुनाह साबित हो जाओ। फिर तुम अच्छे और बाकी सब लोग बुरे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बाबा जितने मेरे हैं उतने वो आपके भी है। बस
इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर बात हमें भी समय समय पर पता होनी चाहिए। आप और मैं, हम सब मिलकर उनका इलाज कराएंगे ना? क्यों? मिलकर क्यों? तुम कराओ। हाँ, ये अच्छा निकल गया मेरी जुबान से। तुम और रमा दोनों मिलकर अपने बाबा का इलाज कराओ, लेकिन एक शर्त है। तू ना बहुत छोटी है मुझसे, लंबाई में, रिश्ते में, उम्र में और तजुर्बे में भी, इसलिए समझ नहीं है तुझ में। मैं समझाती हूँ। सौतन सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं है। जब ईर्ष्या की अग्नि अपने प्रचंड रूप में हो जाए तो उसे भी सौतन कहते हैं। और ये भीम का ऐसा ही कुछ है। इसलिए जा और अपने पति को समझा। अगर इस बार वो हार गया ना तो अपने बाबा को हमेशा के लिए खो देगा। और हाँ, किसी की मदद मत लेना। पति पत्नी मिलकर हिस्सा लेना। एक तरफ मैं और दूसरी तरफ तुम दोनों। देखते हैं ये खेल कौन जीतता है। घर को मैदान बना दिया है आपने, और बाबा के जीवन को खेल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब ये सब करेंगे। अरे तो मैंने भी कहाँ सोचा था कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा। पहले मेरे बेटे आके मुझे समझाएंगे, उसके बाद बहू आके मुझे समझाएगी, और फिर सब लोग मिलकर मेरे ही अरमानों का गला घोट देंगे। सोचा था मैंने? नहीं ना? तो जीवन में वो भी होता है जो हम लोग कभी सोचते ही नहीं है। इसलिए अब समय बर्बाद मत करो। जाओ और पैसों का इंतजाम करो ताकि शाम को अपने बाबा को दवा दे सको। एक बार फिर याद दिला रही हूँ, अगर शाम को अपने बाबा को समय पर दवा नहीं दे पाई तो तुम्हारे बाबा सिर्फ मेरे पति होंगे। ये सब कहने से अब कोई फायदा नहीं है। तबीयत खराब है आपकी, आपको खाना तो होगा ही। भीम रमा को एक नई मुसीबत में फंसा दिया, और यहाँ तुम मुझे रोटी खिला रही हो। बहस नहीं करनी है मुझे आपसे। और जैसे आपने आज तक मेरी और भीम की लड़ाई में फैसला नहीं सुनाया, वैसे आगे भी मत सुनाइएगा। हाँ, तुम्हारे और भीम की लड़ाई में मैंने कभी फैसला नहीं सुनाया ना, तो अब मैं अपने आप को फैसला सुनाता हूं। और मेरा फैसला यह है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाएंगे आप? खाना नहीं खाऊंगा। जीजा भाई, चाहे जो नाटक कर लो, आज तो खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। और वो दोनों आज तक खाली हाथ नहीं लौटे, आज भी नहीं लौटेंगे। मगर आज भीम रमा खाली हाथ लौटेंगे। क्या हुआ? भीम रमा के पीछे पीछे महिपाल और शिशुपाल दोनों ये नारा लगाते हुए चल रहे हैं कि चाहत को बचाना है और भीम रमा को काम नहीं देना है। ऐसे में भला कौन भीम रमा को काम देगा? क्या ये मेघनाथ और उसके बेटे भीम के पीछे पड़ गए हैं, और घर में जीजाबाई। और मेरे पीछे आपके भैया।
दीदी, बाला, आनंद लक्ष्मी, तुम सब यही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। अब उन्हें कैसे खिलाना है आप लोग ही देख लीजिए। अगर मैं जिद करूंगी तो वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। दवा लाना तो भीम और रमा के जिम्मे है, लेकिन खाना खिलाने की जिम्मेदारी आप सबकी भी है ना। देखिए ना दीदी,